तो फ्रेंड्स ये है आपका सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका मीन मीडियन मोड टॉपिक से है, जिसको हम लोग माध्य माध्यिका बहुलक भी कह सकते हैं, चैप्टर का नाम है, उससे क्वेश्चन दिया गया है। और ये अक्सर इससे रेलवे का ये शायद फेवरेट टॉपिक है, जिसकी वजह से बार बार ये क्वेश्चन पूछता है। तो दिया हुआ है आपको डेटा 11, 7, 10, 13, 9 और कह रहा है कि इसका मानक विचलन निकालिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार कह रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख दे रहा है। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा है, मानक विचलन, ठीक है। इसका फॉर्मूला ये होता है √ सिग्मा d² बटा n। अब ये होता क्या, ये आप देख लीजिए। आपको सबसे पहले ये जो डेटा दिया हुआ है नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट, इसको अरेंज कर लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पे लिखा हुआ है x इसको मान लिया है 7, 9, 10, 11, 13। फिर इसमें देख रहे हैं कि मिडिल वैल्यू क्या है, तो मिडिल वैल्यू मीन वैल्यू इसका ये है। यहाँ पर आप x माइनस मीन कर सकते हैं, x माइनस मीन वैल्यू, तो ये निकलता है डेविएशन। तो आपका मीन वैल्यू आया है 10, असेंडिंग ऑर्डर में रखे हैं तब। और यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स में से सब्ट्रैक्ट करना है, x माइनस मीन वैल्यू निकाल रहे हैं। तो 7 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे -3 आएगा, 9 में से 10 करेंगे 1, यहाँ पर 10 में से 10 जाएगा 0, 11 में से 10 सब्ट्रैक्ट होगा 1, 13 में से 10 जाएगा 3। तो ये आपका निकल गया डेविएशन, ये सब निकल गया डेविएशन। अब हमको डेविएशन का स्क्वायर निकालना है, तो सब का स्क्वायर किए 9 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 3 का स्क्वायर 9 आ गया। अब इस फार्मूला में सिग्मा d² निकालना है, डेविएशन का स्क्वायर। तो डेविएशन का स्क्वायर तो निकल गया, अब इसका सिग्मा मतलब समेशन यानी जोड़ निकालना, सब को जोड़ दिए तो 20 आ गया है। यहाँ पर इसका वैल्यू पुट करेंगे 20 और नीचे है नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट या इवेंट। तो कितना है डेटा में 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ 5 लिख देते हैं। फॉर्मूला है यहाँ √ तो 4 टाइम्स में कट जाएगा, आपका निकल कर आ जाएगा 2, ठीक है। तो ये आपका 2 आंसर आ गया। फ्रेंड्स ये आपका सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि आपको एलिगेशन से दे दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि A और B 2 बर्तन हैं, उसमें स्प्रिट और पानी का अनुपात 7:2 है। यानी कि एक बर्तन A है, उस बर्तन में स्प्रिट और पानी का अनुपात 7:2 है। एक दूसरा बर्तन है B, जिसमें स्प्रिट और पानी का अनुपात 7:4 है। कहता है कि एक दूसरा बर्तन लिए और उसमें वो दोनों स्प्रिट और पानी को कुछ इस बर्तन से लिए हैं, कुछ इस बर्तन से लिए हैं और दूसरे बर्तन में मिला दिए हैं। तो मिलाने पर उसका जो नया अनुपात आया है वो 2:1 आया है। तो आपसे सवाल ये है कि कितना अनुपात में स्प्रिट और पानी को मिलाया जा रहा है, ताकि नया वाला बर्तन में 2:1 स्प्रिट और पानी आ जाए। तो यहाँ पर S से स्प्रिट और P से पानी लिख लेते हैं। अब ये जो 7 और 2 दिया हुआ है, तो स्प्रिट और पानी भी छोड़ देते हैं। पहले आपको बर्तन A का स्प्रिट, ये बर्तन A का स्प्रिट है और बर्तन B का स्प्रिट है, और दोनों को मिक्स करके जो नया बर्तन आया है उसको बीच में लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 7 और 2 है, इसको ये S यहाँ P लिख दिया है, यहाँ S है, ये P है, ये S और ये P है। स्प्रिट S से स्प्रिट, P से पानी। तो हम देखेंगे कि बर्तन A में स्प्रिट का मात्रा कितना है, तो इसको 7/9 लिख सकते हैं। ये टोटल नीचे लिखाता है और जो जिसको निकालना है उसको ऊपर में लिखते हैं। तो ये A में स्प्रिट का मात्रा हो गया। B में देख रहे हैं स्प्रिट का मात्रा, क्योंकि एलिगेशन में सब जगह सेम रखते हैं। स्प्रिट है तो स्प्रिट का कंपेयर करेंगे, पानी से भी कर सकते हैं। तो सब जगह यहाँ भी पानी, यहाँ भी पानी, बीच में भी पानी आएगा, तो आपको पूरा का पूरा फिर रेशियो निकल जाएगा। तो 7:9 है, यहाँ पर 7:11 ले सकते हैं। और बीच में जो बर्तन तीसरा बर्तन में मिलाया गया 2:1 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2:3। अब इसको इधर सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसको इधर सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो किस अनुपात में मिलाया गया है वो आपको यहाँ पर निकल जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट कीजिएगा आप इसमें, तो 2/3 है, यहाँ 7/9 है। एलसीएम कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला पार्ट बड़ा है, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किए हैं ऐसे, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 लिख सकते हैं और यहाँ 3 × 9 यानी 7 - 6 यानी 1/9 इधर आ गया। अब इसमें देख ले रहे हैं 11/3 है और यहाँ 2/7 है, तो यहाँ 33 हो जाएगा एलसीएम इसका 11 और 3 का। अब इसमें क्या है कि 11 दूना 22, यहाँ 22 लिख लेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे
और 11 या 33, 7 या 21, यहाँ पर इतना आया, यानी इधर कितना आ गया है 1/33। 3 बार में ये कटेगा, यहाँ 11 बार में, तो अनुपात आ गया कितना, यहाँ 1/11 है, यहाँ 1/3 है, ये 3 इधर जाएगा, 11 इधर आएगा, यानी कि 3:11 में मिलाया गया है। 3:11, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है सेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, और ये क्वेश्चन ज्योमेट्री से पूछा गया है। कह रहा है, एक आपको फिगर यहाँ पर दिख रहा है, इस फिगर में कह रहा है कि पी एस और क्यू एक कॉन्साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। कॉन्साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहने का मतलब कि चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, क्या है, कॉन्साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, और इसका प्रॉपर्टी होता है कॉन्साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कि अपोजिट वाला एंगल का सम होता है 180 डिग्री। दिया हुआ 130 डिग्री यहाँ पर है, और आपसे पूछ रहा है एक्स का वैल्यू, पूछ रहा है कि एक्स का वैल्यू क्या है। तो वीडियो को पॉज करके आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। और आप ये भी पढ़े होंगे कि एक सर्किल में अगर एक डायमीटर है और उस डायमीटर से यहाँ पर का एंगल, इस एंगल यहाँ पर जो एंगल बन रहा है उसका हाफ हो जाता है। तो यहाँ पर ये जो पी क्यू है वो आपका एक डायमीटर का काम कर रहा है, दिया हुआ है इसमें। तो यहाँ पर बनेगा 180 डिग्री, तो यहाँ पर बन जाएगा कितना, 90 डिग्री। और हम जानते हैं कि ये 130 है, तो कॉन्साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी है, यानी चक्रीय चतुर्भुज का प्रॉपर्टी है कि अपोजिट वाला एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये 130 है, तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और एक ट्राइंगल का प्रॉपर्टी होता है कि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो 90 ये है, 50 ये है, तो 90 50 कितना हो गया, 140, बच गया जो एंगल वो हो गया 40। ऑप्शन नंबर ए 40 डिग्री है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका सेट 3 का क्वेश्चन नंबर 9 है। कहता है एक नाव की स्थिर पानी में चाल 15 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि एक नाव है और स्थिर पानी में उसका स्पीड यानी चाल जो है वो 15 किलोमीटर पर आवर है, यानी 1 घंटा में यानी 60 मिनट में 15 किलोमीटर चलता है। पानी की धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि जो पानी का स्पीड है वो भी 3 किलोमीटर पर आवर से वो बह रहा है। धारा की दिशा में ही 12 किलोमीटर नाव ले जाने में लगा समय पूछ रहा है, यानी कि अब यहाँ पर धारा का स्पीड तो जुटेगा, नाव और धारा दोनों का स्पीड ऐड कर देना है। ठीक है, तो मान कर चल रहा है कि एक्स आपका 9 है। ठीक है, यानी 9 का स्पीड है, एक्स बराबर कितना ले रहा है, 15 किलोमीटर पर आवर। वाई जो है वो पानी का यानी कि धारा का स्पीड है, ये दोनों स्पीड का बात कर रहा है, यानी चाल का बात कर रहा है। 9 और धारा का वाई कितना है यहाँ पर दिया हुआ है आपको, 3 किलोमीटर पर आवर। देखिए 3 किलोमीटर पर आवर, और कह रहा है कि इसी के दिशा में यानी जिस दिशा में पानी फ्लो कर रहा है उसी दिशा में नाव को ले जाने में और कितना डिस्टेंस तय करना है, 12 किलोमीटर तय करना है। तो इन दोनों का स्पीड यानी कि x प्लस वाई हो जाएगा, यानी 15 प्लस 3 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, यानी कि 18 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। यहाँ 12 हो गया डिस्टेंस, यहाँ 18 किलोमीटर पर आवर हो गया। अब इसको मिनट में ऑप्शन में दिया हुआ, तो मिनट में चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 दूना 12, 6 तिया 18, 20 तिया 60, यानी 20 दूना 40 मिनट समय। ये टाइम हो गया आपका समय, यानी 40 मिनट। ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स, ये आपका सेट 3 का इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 10 है। तो कह रहा है दो समद्विबाहु त्रिभुजों का शीर्ष कोण बराबर है और उनके क्षेत्रफल का अनुपात 9:16 है, उसकी संगत भुजाओं का अनुपात निकालिए। बहुत ही मतलब कह सकते हैं इजी क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है लेकिन इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिए एक ट्राइंगल ये है, एक दूसरा ट्राइंगल ये है, दे दिया है समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि ये ऐसा ए बी सी है, डी ई एफ है, और इसका शीर्ष कोण आपस में बराबर है। ठीक है, ये थीटा है, ये थीटा है। तो ये दोनों ट्राइंगल जो है वो समरूप है। ठीक है, और अगर दो ट्राइंगल जब समरूप हो जाता है तो उसके लिए एक थ्योरी है कि उसका जो एरिया का रेशियो होता है, यानी क्षेत्रफल का जो रेशियो है उसका अंडर रूट अगर आप कर दीजिएगा तो साइड का रेशियो निकल जाएगा।
क्या निकल जाएगा, साइड का रेशियो, यानी कि सॉरी ऐसा कर देते हैं बटा 16, तो 3/4, यही आपका क्या हो गया, साइड का रेशियो निकल गया। यही आपसे पूछ रहा था 3:4। तो इसी तरह का आगे भी अगला पार्ट आने वाला है, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।